संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या होगा जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति और साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले,
लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले नरेश ठाकुर जी की। नरेश जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं का पूरी श्रद्धा व निष्ठा से पालन किया। व्रत, उपवास, मंदिरों में माथा टेकना, पूजा पाठ और भी अनेकों साधनाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज नरेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे वास्तविक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति हुई है। दर्शकों, क्या वास्तव में नरेश जी की तरह करोड़ों लोग एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह परिवर्तन सिर्फ संयोग है या इसका आधार सच्चा ज्ञान और सच्चे संत की शरण है? आइए सुनते हैं नरेश ठाकुर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश ठाकुर है। नरेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं साइबर कैफ़े चलाता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं किसी तरह का कोई साधना नहीं करता था। मैं किसी चीज़ को मानता भी नहीं था जो भाई ऐसी भी चीज़ होती है। मैं सोचता था जो भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वही सत्य है, और उसी के हिसाब से मैं अपना काम किया करता था और काफ़ी मेहनत किया करता था, और लगभग 24 घंटे की तरह मैं काम भी करता था अपनी साइबर कैफ़े पे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करते थे, ना किसी भगवान में विश्वास रखते थे, एक तरह से कहा जाए तो आप नास्तिक थे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे प्रेरित हुए, उनकी शरण में कैसे आए? जी, ये तो एक घटना है। हमारा एक हमसे छोटा भाई है, उसका ब्रेन डिस्टर्ब आज से लगभग 7-8 साल पहले हो चुका था। मैं उस दौरान उसके इलाज के लिए सब जगह इधर उधर भटक रहा था। हमारे भाई इंजीनियर हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मैं देखा जो भाई इस स्थिति में उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा कोई जादू टोना का भी कोई ऐसा होगा जिसके चलते इसकी परेशानी बढ़ रही है। तो मैं जिस चीज़ को नहीं मानता था जादू टोना, मैं सोचता था जो भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जादू टोना के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो इसके दौरान मैं जादू टोना के चक्कर में पड़ गया। ये लगभग 2 साल तक मैं पड़ा रहा है इसके चक्कर में, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई, जो बुरी होते 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 मैं समझो जी मैं रोड पे आ गया, है ना। रोड पे आने के बाद मैं सोचा जो भाई अब क्या इलाज होगा इसका। तो उसी के दौरान हमारे भाई को उसको रांची हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद मैं सोचा जो भाई एडमिट किसे वहाँ जो डॉक्टर की स्थिति, पेशेंट की स्थिति जो मैं देखा तो मैं बहुत काफ़ी हैरान रह गया। उसके बाद मैं सोचा जो भाई कुछ ऐसी शक्ति तो होगी जिसके चलते काम सुचारू रूप से इस संसार का चल रहा है। तो मैं सोचा जो भाई जो भी कोई धर्म हो जिससे वो निदान हो जाए, है ना, तो मैं उस धर्म को अपना लूँगा, चाहे वो कोई मुसलमान धर्म हो या सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो। तो मैं उसके तलाश में खोजने लगा। उसको खोजते खोजते संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो एक वेबसाइट जारी किया गया है, उस वेबसाइट को मैंने अच्छी तरह इंटरनेट पे पढ़ा, लिखा। उसके बाद मैं बहुत सारे भगत का इंटरव्यू देखा, उनकी जो ज्ञान गंगा पुस्तकें हैं वो भी मैंने देखा। तो मैं SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। उसके बाद उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे इसमें तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। तो मैंने कुछ गीता और वेद बाय पोस्ट जो है खरीद करके मंगवाया अपने यहाँ, और उसको मैं पढ़ा, भाई मैच करवाया जो भाई आखिर इसमें सत्य क्या है। तो मैं जब उसको अध्ययन कर रहा था, देखा भाई सारी चीज़ सत्य है। तो मैंने उस आश्रम में नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने 50 पुस्तकें की पुस्तक की सेवा की, है ना। उस पुस्तक सेवा करने के बाद मैं आश्रम को आना चाह रहा था जो भाई आश्रम में जाऊँ, नाम उपदेश लूँ, लेकिन मैं 2 बार 3 बार तत्काल टिकट काट करके भी नहीं आ पाया। फिर भी 3 महीनों के बाद मैं आश्रम में आया और नाम उपदेश लिया। आखिर उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, हमको तो लाभ बहुत सारे, जो लाभ होना चाहिए एक, तो इस तरह से लाभ हमको मिला। जो मानसिक लाभ, हमको सर दर्द, काफ़ी दर्द हुआ करता था, जिससे कोई काम करने में इतनी परेशानी हो रही थी। जो मैं काम करता था और काफ़ी देर सोचते सोचते लगता था जब ब्रेन फट जाएगा। तो एक भाई का तो ब्रेन डिस्टर्ब हो रखा था, वो इलाज हो करके घर पे आया, अभी उसकी दवा चल रही है। मैं उपदेश लेने के बाद हमने अपने घर में कहा भाई परमात्मा आए हुए हैं और वो उनसे नाम उपदेश लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे घर वालों ने नहीं माना।
ये तो बिना मतलब का पड़ गया है कुछ संत के चक्कर में, और उसका जो है इलाज अभी भी वैसे ही दवा चल रहा है। लेकिन मुझे मुझे पता चल गया कि अरे भाई, मैं उपदेश लेने के बाद मुझे सर में जो दर्द हुआ करता था वो दर्द शांत हो गई। यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, बुखार, किसी तरह का कुछ भी चीज़ आज 3 साल हो गया हमको जुड़े हुआ, है ना, और अभी तक किसी तरह का कोई नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी किसी तरह का कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति करने से मना करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने हिसाब से साधना बता करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनको इस जानकारी का अभाव है। वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, है ना, अध्ययन करे, उससे पता चलेगा जो भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी करनी चाहिए। वो शास्त्र विरुद्ध लोग कर रहे हैं। मैं तो मानता ही नहीं था जो भाई ऐसे भी भक्ति होती है जिससे लोग के इतने सारे सर्दी खांसी भी नहीं हो सकता, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। सर, लोग भक्ति तो हजारों सालों से करते आ रहे हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, उसमें आपको ऐसा क्या जानकारी मिली जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है जो हमारे पास में बहुत सारे जैसे कि गीता, वेद, ये सब शास्त्र है, पुराण है, इसमें लिखा हुआ है भाई कैसे भक्ति करनी चाहिए, जैसे गुरु बनाना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था जो गुरु भी बनाना चाहिए वो गीत। तब मैं जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा जो उसमें लिखा हुआ है इतने नंबर श्लोक पे गुरु बनाना जरूरी होता है मानव कल्याण के लिए, और इसीलिए मानव शरीर मिलता है। तो मैं वो अध्ययन करके गीता का में जब श्लोक मैच किया तो भाई देखा जो सही सत्य है, तो मैंने गुरु बना लिया। सर, पहले तो आपने किसी को गुरु नहीं बनाया था, लेकिन सर आज उन करोड़ों लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने पहले से गुरु बनाए हुए हैं और लगभग कई पीढ़ियों से वो एक ही गुरु से नाम दीक्षा लेते आ रहे हैं, और एकदम वो अपने गुरु को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आए। सर, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आज तक लोगों के बीच में ये धारणा है कि गुरु बदलना पाप है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई जैसे बीमारी है, बीमारी एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं हो पा रहा है तो भाई दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वैसे ही गुरु बदल लेना चाहिए। क्योंकि कह रहा है जो भाई पूर्ण गुरु होना चाहिए, तो पूर्ण गुरु के लिए पहचान दिया गया है, गीता में दिया गया है, उसको अध्ययन करे जो भाई कैसे गुरु होना चाहिए, और वो सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई गुरु ऐसे अभी खड़े नहीं हो रहे हैं। सब लोग झूठे मार्ग पे चल रहे हैं। सच्चाई जब सुनने की बात होती है तो मूड़ी घुमा कर निकल जाते हैं जो भाई सच्चाई ये तो क्या बक रहा है, और सच्चाई दिखाता हूँ फिर भी वो घूम जाता है जो भाई सच्चाई ये तो नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर, यहाँ पे दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मानते हैं तो उनके साथ इतने विवाद क्यों खड़े होते हैं? और अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है तो और जो अन्य धर्मगुरु हैं, संत हैं, जिनके करोड़ अनुयायी है, वो क्या हैं, जो कई सालों से भक्ति मार्ग में है और अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं? आखिर लोग पूर्ण गुरु में, पूर्ण संत में कैसे पहचान कर पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे हजारों लाखों धर्मगुरु हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के आधार पर गीता में भाई वर्णित कर दिया गया है जो भाई गीता में 15वें अध्याय के 1 से 4 में गिरने जो उल्टे लटके वृक्षों को जड़ से लेकर के पत्ती तक जो बता देगा वही पूर्ण संत होगा। तो इसी आधार पर हम कहेंगे जो भाई वो पूर्ण संत हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दास प्रार्थना करना चाह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहुत धन्यवाद सर। जी सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आओ कुमार के ते स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध न पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, मैं कभी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा।
पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवन अन्न बखे है, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से, वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका। और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम के धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्मा, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा को के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी। और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पर सृष्टि से, पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम तक, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो एक कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली ये गंगुआ वाला पंथ, एक जनोद बिहानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती है तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। या उनकी भूल थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है। और परमात्मा ने स्पष्ट कहा, लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774।
वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और 12 सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर से तो सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये देखिएगा श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, यहां देखिएगा। ये इसका जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन तिवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा, रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद ने जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो, और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस जन्म गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया, नीरू वचन। वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना
जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो अर्थात कंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा, दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होए ता कह देखवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा, प्रारंभ से लेंगे हम यहां से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, या हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद नंबर मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। और 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेला के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी, महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इसमें तो वहां पैतरा बदल गए, ये वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझाकर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था, 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दाढ़ी कटे, तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे, उलझा ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद, ये वही
प्रकाश से कहें सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद धोन रामडा मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये गीत इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी यु काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओ मेरा मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक ऐसा, मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक तो इन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी है। लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे उस हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, चौथे में हे परमात्मा, तीसरे में हे परमात्मा, दूसरे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए। इनका याद आ गया, छठे में फिर हे परमात्मा, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना ना शुरू भूल बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार से की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के
दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अपना आत्मा यहां देखना। ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे। अब क्या लिखा है? उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहां हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी यहां देखो, इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहां शिशु रूप है। शिशु धेनव माने गाय, सनंती माने उसका पालन धारण पोषण करती है। क्या देखना? उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके कुमार में ही जब होता है, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से। अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई। धेनो माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। हिन्नत पता था नहीं सर पैर का, हिन्नत अड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उलझ पुलझ करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको, यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट, यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया। इसका ये स्पष्ट होगा। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई। गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपनात्माओं, एक बार देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता, और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्माओं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है, और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितर लोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। एक बार स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था, और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया, तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो ये गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती हैं, और ये सिद्धि दिखा देगा, सब फिर मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया, इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते। तो उसने परमात्मा ने कहा, कबीर जी जो है, कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था मेरे गुरु बने रहना या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई।
परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गया कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के, करीब कबीर साहब 10 वर्ष के बालक। और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर, तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे, नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया। क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं, और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णु साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्का, ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा, कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहा और तेरे साथ करने आया हूं मैं। तो गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक। गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा, ज्ञान तो ना ये दर्शक माननी है, ना यू नाथ जी माननिया, तो इनको तो उसी तरीके से इनका काखी लानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने माता पिता, मुंह बोले माता पिता की। तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ, जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तो अंतर्यामी थे, वो के बकवाद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उधड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी।
अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा, ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है? जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ। उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी, फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदड़ते ही नो देखे लोग, फिर हंसे, खूब ताली पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। बोलो कबीर साहब बोले, बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो। नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म गर्भ, ना मेरा कोई मात पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई मात पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे रिश्के। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे में जानो, ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो विधरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे,
कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरा नाना मेरा गरदासी, और जुल्हे का सुत आण का है जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये 5 तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं अधर दीप गगन गुफा में था निच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर और तेरा ज्योत स्वरूपी यो अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्माओं, गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर दे सा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा वो भी इष्ट देव है, वो मैं भी उसकी साधना करता हूँ, और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड का ये चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य वर्षों तक आत्मिक और शारीरिक सुख की तलाश में लगा रहे, अपने धर्म में बताई गई सभी भक्ति विधि अपनाए, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे दुख, बीमारियां और परेशानियां ही मिले, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले किशन जी की। किशन जी ने बचपन से ही सभी भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन वर्षों तक भक्ति करने के बावजूद भी ना तो इन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई और ना ही शारीरिक सुख मिल सका। लेकिन दर्शकों, आज किशन जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूं, तब से मेरे जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने किशन जी को कोई जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके सारे दुख समाप्त हो गए? आइए सुनते हैं किशन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण स्वामी है जी। किशन जी कहाँ से आए आप? मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं पहले जी सरसा सत्ता सौदा में जुड़ा हुआ था जी। कौन से संत से आपने नाम लिया था? मैंने सतनाम से लिया था जी। सर, आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? मैंने भक्ति तो नहीं की थी जी, नाम उन्हों से ले लिया था। मेरे भक्ति का पता नहीं था, मैं 15-16 साल का था जी। फिर आपको वहाँ से क्या क्या लाभ मिले सर? वहाँ से कुछ लाभ नहीं मिला जी। फिर उसके बाद में मैंने जगमालवाड़ी से नाम लिया जी। वहाँ 12 साल नाम रखा जी मैंने, 2000 पहले से लिया नाम। सर, जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? भक्ति तो कर रहे थे जी, घर में नुकसान तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी जी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ़ मेरे ओपरी और बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन, सारे घर में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी जी।
तो मैंने एक बार मेरे भाई को नाम दिलाने के लिए ले गया था जी वहाँ, तो उन्होंने वहाँ जमानती लेते हैं कहाँ पर? जगमालवाड़ी। तो उस संत ने, मैं जमानती गया तो उस संत ने कहा ये भाई है तुम्हारा, ये नाम लेने के लायक नहीं है। मैं ऐसे बोल वाला खड़ा रही जी, संत के सामने बोलना नहीं होता है, मैं ये समझ कर खड़ा रहा। उन्होंने उसको नाम दे दिया। मेरे को बोला तेरी खाल उतरेगी, इसका जमानती है, ये नाम देने के लायक नहीं, इसको नाम दिलाएगा तेरी खाल उतरेगी। उस दिन से जी मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा व्याधि दिमाग में, घर बिकी, ज़मीन बिकी, सब बच्चे घर में बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होगी मेरे को। उसके बाद में मैंने एक सोच करी कि संत की भाषा संत ही काट सकता है, और मैंने टेलीविज़न पर संतों की वाणी सुननी शुरू कर दी जी। तो एक दिन मैं खाना खा रहा था, शाम की टाइम ही परमात्मा की रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था जी। मैंने उसको सुना, उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से और करे कर्म कट जाएंगे ऐसे सत्संग कर रहे थे जी। मैंने उनको लगाए रखा, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, मेरे शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे दिए में तेल गालने से चानना होता है, ऐसे मेरे होता गया जी। मैंने उनको सुना। तो उसके बाद में मैं ये तो नहीं जानता था बरवाड़ा में है, फिर मेरे को धीरे धीरे थोड़ा पता चला। तो मेरा एक चाचा था, उन्होंने पहले मेरे को बताया था कि रामपाल जी महाराज हैं और उनसे नाम ले लो। जब तो मैंने अनसुनी कर दी। उसके बाद में मेरे को ज्ञान हुआ और मेरी बीमारी कम हुई। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा भी वो बरवाड़ा कहाँ है, यही बरवाड़ा है क्या, हमारे नज़दीक ही पड़ता है, थोड़ी दूर है। तो वो उन्होंने कहा भी यहीं है, मुकद नाम देंगे। बोलिया मैं आज ही गाड़ी से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने स्टेशन के ऊपर मिलूँगा और मेरे को ले चलना। मैं जाने के लायक भी नहीं था उस टाइम। तो मेरे को उन्होंने कहा कि तुम आ जाना स्टेशन के ऊपर और मैं तेरे को ले चलूँगा। मैंने वहाँ गया, उन्होंने का सत्संग सुना। वो बोला आप भी नाम ले ले। मैं बोला एक बार सत्संग सुनूंगा, उनका ज्ञान देखूंगा, फिर बाद में लूँगा। मैंने टीवी पे सत्संग सुना और वहाँ सुना। दूसरी बार गया जब मैंने नाम ले लिया। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप 2 संतों से जुड़े हुए थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद जी मैं बीमार था, एन ठीक हो गया और मेरे को परमात्मा ने दोबारा ज़िंदगी दे दी। विस्तार से बताऊं जी, ये ज़िंदगी ऐसे दी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और दिमाग में और सारी चीज़ों से एन बेहाल हो गया। उसके बाद में परमात्मा से नाम लिया, मैंने नाम जपना शुरू किया तो परमात्मा ने मेरे को ज़िंदगी दोबारा दे दी। ऐसे दी कि मैं सुत्या पड़ा था रात को, तो सुत्या जब मेरे पास 2-3 आदमी इसे दिखाई दिए मेरे को। बोला तेरे को लेने के लिए आए हैं और तेरे कागज़ आ गए, चल तू। मैंने परमात्मा को याद किया, हे गुरु महाराज, इतना ही कहा। वो मेरे पास आए, रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने आकर उनको बोला कि तुम इसको कैसे ले जा रहे हो, मैंने तो इसके सारे पाप कर्म है वो सब कटवा दिए हैं और आप इसको लेने आए, इसकी ज़िंदगी और दोबारा मिल गई है। तो वो उसको बोला मैं चलूँगा, चलो साथ। तो रामपाल जी महाराज उनके साथ चले गए और मैं वहीं सुत्या रहा। और तो जी बहुत लाभ मिले हैं जी। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और बच्चे भी बीमार रहते थे। भैंसें कभी हमने दूध नहीं थी जी। अभी 10-10 भैंसें खड़ी है हमारे घर में, वो भी रामपाल जी महाराज की देन है जी। और भूत प्रेत की बीमारी थी जी पत्नी को, उन्होंने वो अभी एन ठीक है। और सांस की दिक्कत थी इनके, बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत थी। डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया था ये कभी नहीं ठीक होगी। और मैं मेहंदीपुर, सालासर, सजाड़ा, जितने धाम दिखाने थे उतने धाम दिखा लिए, डॉक्टर दिखाने थे उतने डॉक्टर दिखा लिए। सर आप हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हरियाणा के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जाकर और अपना गुरु बनाएं और रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।